अस्सलामुअलैकुम आदाब। तो फाइनली अभी हम पहुँचे हैं हुमायूं टॉम के गेट पे। हम लोग कहाँ चले गए तो सुंदर नर्सरी की जाए। तो अभी हम लोग यहाँ पर जाएंगे, टिकट लेंगे, उसके बाद अंदर चलेंगे और अंदर में क्या क्या है वो अब हम आपको दिखाते हैं। तो चलें आगे। ले लिया 40 टिकट? का टिकट है एक, हमने 2 टिकट लिया है। 40, 40, 80 का टिकट हुए, 200 दिया था, 120 रुपये वापस हुए और ये रहा टिकट। तो चलो चलते हैं। तो अब टिकट लेके अब हम अंदर की जानिब बढ़ चुके हैं। इसमें ये कहा गया है ना कि अगर आप टोकन भुलाएंगे तो 100 रुपये का जुर्माना लगेगा। कोई नहीं, तो टोकन अब हमारे हाथ में है, इसको पॉकेट में रख लिया। अब हम चलते हैं आगे की जानिब। अंदर में 2-3 मॉन्यूमेंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें जो हुमायूं टॉम के नाम से तो मशहूर ही है ये जगह, लेकिन यहाँ पर उससे भी पुराने मॉन्यूमेंट मौजूद है जो ईसा खान के टॉम के नाम से जाना जाता है। ईसा खान शेर शाह सूरी के दौर में उनके वज़ीर हुआ करते थे जिन्होंने मुग़लों से लड़ाई ही लड़ी है। तो उनकी भी मकबरा मज़ार यहाँ पे मौजूद है। साथ में यहाँ पे उनकी ही बनाई हुई, मतलब उन्हीं के से निस्बत रखने वाली एक मस्जिद भी है। चलिए चलते हैं। सबसे पहले हम लोग हुमायूं टॉम के पे जाने से पहले जो इमारत पहले बनी है उसका नाम है ईसा खान टॉम। ये 1547 से 48 के दरमियान बनी है। तो हम इसके अंदर जा रहे हैं। तो आप हमारे पीछे ये गेट देख सकते हैं और इसके अंदर हम चलते हैं। तो चलिए अंदर। क्या सबसे बड़ी बात ये है, तो इनको एक तरह से दुश्मन कहा जाता है। ठीक है, कि एंटी पार्टी शेर शाह सूरी के वक्त। तो वो देख सकते हैं उनका मकबरा यहाँ पर है। तो चलिए आगे और चलेंगे। यहाँ पे उनकी मस्जिद भी, वो भी हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। तो अभी हम ये मस्जिद के गेट के बाहर खड़े हैं। तो आप हमारे पीछे ये देख सकते हैं मस्जिद का ये हिस्सा। ये मस्जिद वीरान है, इसमें एक गुंबद है और ये मस्जिद भी उसी डेट पे बनी है जिस दौर में ये इमारत यानी ये मकबरा बनके तैयार हुआ है। तो ये ईसा खान का मकबरा है। जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि ये शेर शाह सूरी के वज़ीरा में से थे, उन्होंने बनाया था। तो ये कैसा रहा इरफान यहाँ पर का, कैसा लगा, क्या है यहाँ पर? अच्छा एक्सपीरियंस रहा। ये मेडिवल एज का बना हुआ 2 तारीखी इमारत है, एक मस्जिद है, एक मकबरा है जहाँ हम लोग अभी हैं। ये ईसा खान का मकबरा है, उन्हीं के नाम पर ये मस्जिद है जो कि अब आज के डेट में वीरान है। और आगे यहाँ पर हुमायूं का एक मकबरा है। हम लोग अब वहाँ जाएंगे आखिर में। चलिए तो चलते हैं आगे हम लोग। मस्जिद की खूबी ये है कि सामने से इसमें देखिएगा तो एक गुंबद ऊपर दिख रहा है बड़ा सा, और छतरी नुमा 2 और छोटे छोटे गुंबद हैं। लेकिन जब अंदर से देखिएगा तो अंदर में सिर्फ एक ही गुंबद है। तो ये इस मस्जिद को और भी खूबसूरत और भी यूनिक दिखाता है। और ये मस्जिद वीरान है, इसमें नमाज नहीं होती है। और इसी के ठीक सामने ये मकबरा है। तो मकबरे के साथ मस्जिद बनाने का बेसिक कंसेप्ट ये होता था कि जो लोग यहाँ पर इबादत करेंगे, नमाज़ पढ़ेंगे, तो उससे यहाँ पे जो इंसान दफन है उसकी उसमें और नेकी गिनी जाएगी। लेकिन फ़िलहाल ये मस्जिद वीरान है, यहाँ पे लोग घूम रहे हैं और इससे वो खुश हो रहे हैं। तो हो सकता है उनके खुशी से वो नेकी जो पैदा हो रही है उसका सवाब यहाँ आराम फरमा रहे लोग को मिले। बहरहाल तो देखिए आपको हम अंदर लेकर चल रहे हैं। ये ईसा खान का मकबरा है और तो ये आपने देखा कि ये ईसा खान का मकबरा है। तो यहाँ पे हमने कोशिश की आपको दिखाने की। इसमें मेन मकसद हमारा यही था कि ये जो फ़न तामीर है ये पत्थर से बनाई गई है और ये वही 1547-48 में ये इमारत बनकर तैयार हुई है। और ये अपने में यूनिक, अपने में नायाब है। अंदर में 6 कब्र है, अंदर मतलब 6 लोग आराम कर रहे हैं। इसके अलावा सामने में मस्जिद है। ईसा खान के टॉम से निकलकर हम लोग जा रहे हैं अभी हुमायूं टॉम की जानिब। और यहाँ पर का जो रास्ता है वो अपने में यूनिक किस सेंस में है कि ये बाउंड्री की हुई जगह है। तो रास्ते के लिए उन्होंने यहाँ पर ये बाउंड्री को तोड़ा है। तो वो आज भी आपको टूटा हुआ हिस्सा ये दिखता है। जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ था 19वीं सेंचुरी में यहाँ पर आबाद। अब यहाँ पे जैसे लिखा हुआ था कि दिस होल पैलेस वाज लाइक और पॉपुलेटेड एरिया टिल द 20th सेंचुरी, मतलब कि लाइक 20वीं सदी तक अंग्रेज़ों के आने तक ये जो था। अच्छा, यहाँ पे आबादी थी। अच्छा, यहाँ पे ही मुग़ल बादशाह, आखिरी मुग़ल बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र ने
मतलब यहीं पे वो ठहरे हुए थे और यहीं से उनको गिरफ़्तार किया था अंग्रेज़ों ने, हडसन ने बेसिकली। तो ये उसमें भी एक इम्पॉर्टेंट जगह है 1857 के लिए भी। तो चलिए हम लोग चलते हैं आगे। यहाँ पे भी कुछ कुछ इमारत है, कुछ हेरिटेज ही है ये, क्या के देख लें। तो हम यहाँ जाने से पहले हम सामने यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर है, उसको देखते चलते हैं कि ये क्या है। इसके ऊपर भी लिखा हुआ है वर्ल्ड हेरिटेज साइट बू हलीमा का मकबरा है। ओके, इसी वजह का, ये मकबरा इसी वजह का। अब बू हलीमा कौन है ये किसी को नहीं पता, लेकिन पत्थर नुमा बनी इमारत है और चारों तरफ से इसको भी किला बंद किया गया था, घेरा हुआ था। जो भी हो काफ़ी प्रोमिनेंट फिगर थी अपने वक्त की। हाँ, इससे चलते हैं नीचे से। ऊपर जा रहे हो? हाँ। तो ऊपर मकबरा टाइप का बना हुआ है, नीचे पता नहीं। नीचे कुछ नहीं, ऊपर भी कुछ है नहीं, बस लो दिखा दो। टाइप का बना हुआ है। मैं दिखा दूँ तो ऐसा आप देख सकते हैं यहाँ पर ये एक मज़ार टाइप का बना हुआ है, सिंबॉलिक, जो कि ये चीज़ को दर्शाता है, बताता है कि ये बू हलीमा का मकबरा है। और इस मकबरे के आप जानिब देख सकते हैं तो इधर यहाँ पर जंगल से छुपा हुआ हुमायूं का मकबरा है। इधर हुमायूं का मकबरा है, अफसर का मकबरा है, यहाँ पे सामने ईसा खां का मकबरा आप देख रहे हैं। और आगे हज़रत निज़ामुद्दीन। हाँ, तो अब हम लोग चल रहे हैं यहाँ से वापस हुमायूं के मकबरे की जानिब, और आराम आराम से उतरना होगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं उधर। तो ये अपने में एक यूनिक स्ट्रक्चर है, काफ़ी खूबसूरत है, पुराना है, पत्थर का बना हुआ है, कुछ ना कुछ उसकी खूबी रही होगी बहरहाल। तो ये सामने आप ये देख रहे हैं ये गेट है, और इसको आप एक तरह से नौबत खाना कह सकते हैं, ऊपर ढोल वोल बजता होगा। तो इसी गेट के अंदर से हम लोग चल रहे हैं। तो चलिए। ये अरब सराय है ये दरवाज़ा, और इस इलाके को बू हलीमा क्या कहा जाता है? बू हलीमा ग्रेवयार्ड, मतलब बू हलीमा का यहाँ पे मकबरा था। लेकिन जो मकबरे के साइज़ है वो इतना बड़ा है जिससे ये लगता है कि कोई बहुत ही इम्पोर्टेंट फिगर रही होंगी। कौन है किसी को नहीं पता। और ये ऊपर का जो हिस्सा है वो टूट गया है, ये आप देख सकते हैं इसमें। ये एक मकबरा देखिए इसी कैंपस के अंदर है। मस्जिद नुमा है। तो अभी हम लोग घूमते हुए यहाँ पे अंदर कैंपस में एक और मस्जिद दिखी है। तो इस मस्जिद का भी रिनोवेशन हो रहा है, और ये बू हलीमा जो मकबरा जहाँ पे कहा गया था वहीं पर से हम होके आए हैं। तो वहाँ पे जो अरब सराय वाला गेट था उसी को पार करते हुए जब हम यहाँ पर पहुँचे हैं तो ये मस्जिद बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही नायाब है। और अंदर में जैसा आप देख ही रहे होंगे इसमें, तो अभी इसमें रिनोवेशन का काम चल रहा है। इसके अलावा ये अंदरूनी हिस्सा ये भी है। तो देख के तो ये भी लग रहा है कि शायद ये भी मस्जिद का पार्ट रहा होगा, लेकिन ये तकरीबन 8-9 फीट नीचे है। अब ये क्या है मुझे भी नहीं पता। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। इसके अंदर देखिए 3 मकबरा है, और इसमें बीच में एक मर्द का लग रहा है, बाकी 2 औरत का लग रहा है। और ये खूबसूरत सा छोटा सा ही मकबरा है, और बाहर जो बोर्ड लगा हुआ है उसमें अफसर का मकबरा ऐसा लिखा हुआ है। अब इसका क्या मतलब है एग्जैक्ट हमें भी नहीं पता। और बगल में ये मस्जिद है, देखिए ये खूबसूरत सी नायाब सी मस्जिद, वीरान मस्जिद है, नमाज नहीं होती है। तो चलिए अब हम इधर से चलते हैं आगे की जानिब। तो दोस्तों फाइनली हम पहुंच गए हैं हुमायूं टॉम के पास। आप हमारे पीछे देख सकते हैं ये हुमायूं टॉम है, और अभी हम इस गेट से अंदर आए हैं। तो ये जो हुमायूं टॉम है इसको बनवाया है उनकी बीवी ने, जिनको कहते हैं हाजी बेगम में भी शायद उन्होंने ही बनवाया। बहरहाल तो ये जो इमारत है आप देख रहे हैं, काफ़ी खूबसूरत, काफ़ी दिलकश नज़ारा है यहाँ पर का। तो चलिए चलते हैं आगे। तो अब हम मकबरे के अंदर चलते हैं। इस जानिब से ही उसका रास्ता है,
तो चलिए हम चलेंगे। यहाँ पर से काफ़ी खूबसूरत दिलकश नज़ारा आपको देखने को भी मिल रहा होगा। तो हम बढ़ रहे हैं आगे, आइए। काफ़ी धूप है। हाँ, धूप की वजह से ये और खूबसूरत भी लग रहा है, चमक रहा है लाल लाल। तो जैसा आप देख सकते हैं हम लोग अभी बस पहुंच चुके हैं अंदर। तो यहाँ पर जैसे हमारे साथ उमर जैसे है। पटना में बेगू हज्जाम की मस्जिद है, वैसे यहाँ पे हज्जाम का मकबरा भी मौजूद है। इस पूरे कैंपस को नेक्रोपोलिस ऑफ मुग़ल डायनेस्टी भी कहा जाता है, क्योंकि इस पूरे कैंपस में 100 से ज़्यादा कब्र है जो कि मुग़ल डायनेस्टी उनके फैमिली के लोग यहाँ दफन हैं, 100 से ज़्यादा। तो ये एक प्रॉपर कब्रिस्तान है, बाग है और बागों में बहार है। काफ़ी धूप है, और मगर ये धूप में भी है कि लोग काफ़ी ज़्यादा आए हुए हैं। सही बात है, हम लोग खुद मौजूद है रोज़ा रख के। हाँ, और ये कि धूप से ये काफ़ी चमक रहा है, ये जो है आलिशान टाइप का लग रहा है। उससे ज़्यादा हमारा चेहरा। तो जैसा आप देख सकते हैं हम लोग अभी ये छत पे आ चुके हैं। तो ये काफ़ी सही लग रहा है, ये काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है यहाँ पर। और ये पीछे हमारे एंट्री का गेट है, और ये जैसे वहाँ काफ़ी खूबसूरत ये लग रहा है ये नज़ारा। और यहाँ पे उमर साहब एक टूरिस्ट की फ़ोटो निकालते हुए। जैसा मैंने आपको बताया था, इसे मुग़लों का कब्रगाह कहा जाता है, नेक्रोपोलिस ऑफ मुग़ल डायनेस्टी। यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी सारे कब्र मौजूद हैं, और यहाँ पर कुछ ही कब्र मौजूद हैं, काफ़ी आपको अंदर हैं, अंदर दिखेगी। हम लोग जैसे जैसे जाएंगे अंदर हम लोग और एक्सप्लोर करते रहेंगे। पहले ये माना जाता था कि जो दारा शिकोह की कब्र है वो इसमें से किसी की है, लेकिन इंजीनियर संजीव साहब जिनका इसके ऊपर बहुत काम है, उन्होंने अंदर दावा किया है कि उन्होंने ढूंढ निकाला है। और उन्होंने हेरिटेज टाइम्स के ऊपर बाकायदा एक लेक्चर भी दिया था जिसमें उन्होंने साबित किया था, जिसमें हम जैसे लोग उनकी बात से मुतमईन थे, सेटिस्फाइड थे। बाकी बड़े बड़े पुराने हिस्टोरियन का जो आपस का जो मामला है तो वो एक अलग मसला है। वो अंदर में वो कब्र मौजूद है, इसमें से कोई भी दारा शिकोह की नहीं है। अभी हम लोग अंदर आ चुके हैं कैंपस के अंदर। यहाँ पर आपको हमारे सामने दो कब्र दिख रही होगी, ये एक अननोन कब्र है इनके फैमिली की ही। तो ये है हुमायूं का कब्र। एक्चुअली कब्र यहाँ पर नहीं है, कब्र नीचे होगा, बस ये एक सिंबॉलिक है कि हाँ कब्र इधर है। और ये नक्काशी दिखा जा सकती है आपको, कब्र है यहाँ पे। इनके अतराफ़ में और भी काफ़ी सारे कब्र हैं जिधर हम लोग आपको ले चलेंगे। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, मेरे हिसाब से शायद उन्होंने इसी के बारे में बोला था। ये इस तरह का स्ट्रक्चर लग रहा है कि शायद इसमें से कोई दारा शिकोह का है। तो एग्जैक्टली मुझे वो वीडियो देखना पड़ेगा, यहाँ पे इंटरनेट की कमी है तो फिलहाल मैं उसको वेरीफाई नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन बहरहाल। तो अभी हम मकबरे के अंदर हैं, तो आप यहाँ पर हमारे देख सकते हैं, यहाँ पे बादशाह हुमायूं की कब्र है। तो बादशाह यहीं पे दफन है, लेकिन इस पोर्शन में नहीं, अंदर ज़मीन के। और यहाँ पर हम जहाँ पे हैं, यहाँ पे और भी बहुत सारे ख़ानदान के लोग यहाँ पर आराम फरमा रहे हैं। सारा लोगों का केबिन अलग अलग बना हुआ है। तो यहाँ पर हम आए, हमने कोशिश की दिखाने की कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं। तो चलिए हमें इजाज़त दीजिए। हम लोगों ने अंदर घूम लिया, लेकिन अब हमारे पास टाइम नहीं है कि हम ये दो मकबरा देख सकें। तो अगले बार फिर हम लोग 40-40 रुपया लगा के यहाँ पर आएँगे देखने के लिए। तो हम लोगों का वो कूपन है बचा हुआ, देखो तो ज़रा। हाँ, तो ये देखिए बच गया। तो अब हम लोग चल रहे हैं वापस, अगली बार जब आएंगे तो वो आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। तो अब हम लोग कहाँ जा रहे हैं? तो हम लोग नोएडा जाएंगे। तो दीजिए हमें इजाज़त। रमज़ान चल रहा है तो इफ्तार पार्टी का दौर शुरू है, तो एक दावत में ही जा रहे हैं। तो ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।